हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू गाइस आर गुड। गाइस, जो हमने हिंदी व्याकरण की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने वर्णमाला का जो फर्स्ट पार्ट तक कवर किया था। आज हमारा इसके अंदर सेकंड पार्ट होने वाला है। तो जो कल की क्लास की थी उसमें हमने क्या है, स्वर के बारे में पढ़ा था कि जो स्वरों का विभाजन है वो कैसे होता है। तो एक बार कल जो मैंने पढ़ाया था उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, जो हमने यानी सबसे पहले ये देखो कि स्वर होता क्या है, यानी जिनको बोलने में या जिनके वे वर्ण जिनका उच्चारण करने में क्या है, यानी वे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, या फिर हम बोल सकते हैं कि वे वर्ण जो क्या है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये तो हो गई स्वर। अब इन स्वरों का क्या है, हमने विभाजन किया था। वो विभाजन कैसे किया था, तो स्वरों को हमने क्या है चार प्रकार से विभाजित किया था। फर्स्ट था मात्रा के आधार पर, सेकंड था हमारा जातीय विभाजन, थर्ड था हमारा जीवा इट मीन्स जीभ के आधार पर, और चौथा एक वर्गीकरण किया था हमने मुख की आकृति के आधार पर। यानी चार प्रकार से हमने स्वरों का विभाजन कल की क्लास में कर लिया था। तो फर्स्ट मात्रा के आधार पर जब हमने स्वरों का विभाजन किया था तो उनको कितने प्रकार से बांटा था, तीन प्रकार से बांटा था। हर्षव स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षव स्वर क्या था, यानी जिनको बोलने में क्या है कम समय लगे, वो क्या थे, हर्षव स्वर थे। वो कितने थे संख्या में, हमारे पास चार थे, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, ये हमारे क्या थे, हर्षव स्वर थे। दीर्घ स्वर क्या थे, दीर्घ स्वर वो थे जिनके उच्चारण में या जिनको बोलने में क्या है हर्षव स्वर से दुगना समय लगे, वो क्या थे, हमारे दीर्घ स्वर हो गए। यानी चार तो थे हमारे हर्षव स्वर, और जो बाकी बच गए वो हमारे कितने, सात जो बच गए वो हमारे किसके आ गए, दीर्घ स्वर के अंदर। नेक्स्ट था हमारा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में क्या था कि जिनका उच्चारण करने में या जिनको बोलने में क्या है दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे या दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगे, वो हमारे क्या थे, प्लुत स्वर कहलाते थे। ये तो हो गया मात्रा के आधार पर विभाजन। सेकंड किया था हमने, सेकंड विभाजन किया था जीवा के आधार पर, इट मीन्स जीभ के आधार पर विभाजित किया था। जो जीभ के आधार पर स्वरों का जो विभाजन किया था वो हमने तीन प्रकार से किया था, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यानी तीन भाग में उसको डिवाइड किया था कि अग्र, मध्य और पश्च। मध्य जो भाग है इसको हम उदासीन भी बोलते, तो इसके अंदर सिर्फ हमारा एक ही वर्ण आया था या एक ही स्वर हम बोल सकते, वो हमारा ए था। ठीक है, और फिर जो अग्र भाग था उसके अंदर हमारे लोटनिक वाले स्वर थे, जैसे ई हो गया, ए हो गए, ये हमारे क्या थे, अग्र वाले में थे। और जो पश्च वाले में थे, जो थ्री की शेप में या फिर हम ए वाली शेप के जो जितने बच गए वो हमारे क्या थे, पश्च भाग में। जैसे ऊ वाले हो गए, ओ ओ औ वाले हो गए, वो किस में थे, हमारे पश्च भाग के अंदर थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा था हमने स्वरों का विभाजन मुख की आकृति के आधार पर, यानी मुख खुलने की आकृति होती उसके आधार पर जो विभाजन किया था उसके अंदर कितने प्रकार से बांटा था हमने स्वरों को, चार प्रकार से बांटा था। वो कौन कौन से थे, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्ध विवृत। ये फिर नेक्स्ट विभाजन किया था हमने जातीय विभाजन स्वरों का, यानी स्वरों को क्या है जाति के आधार पर बांटा था। तो उसके आधार पर स्वरों को हमने दो प्रकार से विभाजित किया था, एक तो जातीय स्वर, एक होते हैं विजातीय स्वर। अब जातीय स्वर क्या होती है, यानी जिन स्वरों का जो मेल है वो सेम वर्णों से मिल के बना। जैसे आ हो गया, अब आ का मेल किससे बना, ए धन ऐसे बना है। ऐसे ही फिर बड़ी ई हो गया, बड़ी ई का मेल का संधि विच्छेद सॉरी वर्ण विच्छेद करे तो ये किससे मिल के बना है, छोटी ई, ई दोनों छोटे ई को मिला के हमारा क्या है, बड़ी ई बना है। ऐसे ही फिर हमारा बड़ा ऊ हो गया, वो किससे मिलके बना है, ऊ धन ऊ से। ये तो हो गए सजातीय स्वर। और जो विजातीय स्वर थे उसके अंदर बेटा क्या था, यानी वो ऐसे वर्ण थे जो क्या है यानी वो सेम जाति के स्वरों से नहीं बने, वो दूसरे स्वरों का प्रयोग करके बने थे, वो हमारे क्या है विजातीय स्वर हो गए। फिर नेक्स्ट आता था हमारा परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। इसके अंदर क्या थे, परंपरागत अतिरिक्त वर्ण के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अनुनासिक पढ़ा था, अनुस्वार पढ़ा था और विसर्ग पढ़ा था। जो अनुनासिक होता है ये क्या है, जिसमें ना है नाक से कम और मुख से ज्यादा हवा निकलती है, वो हमारे क्या है अनुनासिक होते हैं। ठीक है, और जो अनुस्वार होता है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। जो अनुनासिक है ये ज्यादातर क्या है हिंदी के शब्दों में यूज किया जाता है, और अनुस्वार ज्यादातर क्या है संस्कृत वगैरह में यूज किया जाता है, जैसे कंटक हो गया, दंत हो गया,
ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विसर्ग। विसर्ग क्या है, संस्कृत के शब्दों को जब हम एज इट इज हिंदी वर्णमाला में या हिंदी व्याकरण में यूज करते हैं तब वहां पर क्या है विसर्ग का यूज कर, जैसे प्रातः, इसके बाद क्या है हमने विसर्ग लगा, अतः, इसके बाद क्या है विसर्ग हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक की क्लास हमने कल पढ़ चुकी थी, एक बार मैंने रिकॉल भी करा दिया कि कल हमने क्या पढ़ा था कल की क्लास के अंदर। नेक्स्ट है हम अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्यंजन के बारे में, तो व्यंजनों को कैसे क्या विभाजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं, देखो स्वर तो क्या होते हैं जिन जो क्या स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो तो क्या थे हमारे स्वर थे, और व्यंजन क्या है जिनको बोलने में क्या है स्वरों की सहायता लेनी पड़े वो क्या कहलाते हैं हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन में देखो आपको एक ये टेबल बना लेंगे, इसमें क्या है हमारे पास कुल व्यंजन क्या है 25 व्यंजन होंगे, जैसे कै ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, त थ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। आई थिंक ये इतने तो आप सभी को आते होंगे, अगर नहीं आते तो बेटा सीख लो, क्योंकि जो व्यंजन वाला है वो सारा इसी के ऊपर टिका हुआ। अगर ये यहाँ एक भी आपने गड़बड़ कर दिया तो यहीं से हमारा क्या है क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से आराम से बैठ के समझना। देखो ये क्या बना दिया हमने, ये क्या है 25 क्या है हमारे टोटल क्या है व्यंजन हो गए। अगर हमसे सिंपल कई बार क्या है स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वर्गीय जो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है 25। अगर सिंपल वर्गीय ने देके व्यंजन की कुल संख्या पूछे तब तो होगी 33, बट वर्गीय व्यंजनों की संख्या पूछे तो वो हमारे पास कितनी होगी 25 होगी। तो ये ध्यान रखना। देखो ये 5 तो इधर हो गए और 5 इधर हो गए, तो 5 × 5 25, तो ये हमारे क्या है वर्गीय व्यंजन हो गए। अब इनको भी क्या है डिवाइड करेंगे, कैसे करेंगे वो देखो। अब इन 25 को क्या है 3 कैटेगरी में 3 प्रकार से इनको विभाजित कर दिया गया। वो कैसे, देखो एक 16, एक 4 और एक 5। अब देखो पहले 5 देखो, ये 5 हमारे क्या है नासिकीय व्यंजन है। अब ये नासिकीय व्यंजन कौन से होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर है वो हमारा क्या है नासिकीय वर्ण, नासिकीय व्यंजन कहलाता है। वर्ण नहीं सॉरी व्यंजन, ये क्या है हमारा नासिकीय व्यंजन, यानी प्रत्येक वर्ग का 5वां, जैसे कै ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ये 5वें ये हमारे क्या हो गए नासिकीय व्यंजन हो गए। ठीक है 5 तो ये, अब बच गए 20। अब 20 में से क्या है 4 हमारे क्या है स्पर्श संघर्षी, वो ये हो गए च छ ज झ। देखो इनको बोल के भी देखो, बोलने में भी क्या है थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, जैसे छ छ ज झ, तो ये 4 हमारे क्या हो गए स्पर्श संघर्षी हो गए। अब जो ये 16 बच गए वो हमारे क्या है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछे तब तो होगी हमारे पास 16। ठीक है ये 16 हो जाएंगे, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भह, यानी ये 16 कितने 16 हो गए हमारे स्पर्शी व्यंजन, और 4 हो गए हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन, और 5 हो गए हमारे नासिक। ठीक है, अगर कुल वर्गीय व्यंजन पूछे तब हमारे पास क्या होंगे 25 होंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा इन व्यंजनों का कैसे हमने विभाजन किया है। अब बात आती है जो बच गए उनके बारे में। फिर आता हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल फ। अंतस्थ व्यंजन की अगर हमसे संख्या पूछी जाए तो वो संख्या में कितने होते हैं 4 होते हैं, य र ल व। ठीक है, जो य और व है इनको हम क्या बोलते हैं अर्ध स्वर। ये क्या है कई बार क्वेश्चन में भी दे देता है, जैसे कि एग्जामिनर लिख के दे देगा अर्ध स्वर कौन से, तो उनमें से कोई भी 4 ऑप्शन उठा के दे देगा य व स श क ख प फ। तो इनमें से क्या है अगर हमें पता है तो क्या है लगा देंगे, अदरवाइज क्या है गलत हो जाएगा। तो अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं ये और व, ये दोनों क्या है हमारे अर्ध स्वर हो गए। और जो र होता है ये क्या है हमारा प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। र क्या है जैसे बोलने में भी देखो र क्या है ऐसे कपकपाहट सी हो रही है ना बोलते हैं तब भी र। फिर आता हमारा ल। ल क्या होता है, ल को बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। क्या है ये हमारा पार्श्विक व्यंजन। ल क्या है पार्श्विक व्यंजन। और जो र होता है र को लुंठित या फिर प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। और जो य और व होते हैं इन दोनों को हम क्या बोलते हैं अर्ध स्वर भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारा ऊष्मीय व्यंजन। अब ऊष्मीय व्यंजन में क्या होते हैं, ऊष्मीय व्यंजन भी संख्या में अगर पूछा जाए डायरेक्ट तो वो भी संख्या में कितने होते हैं 4 होते हैं। तो वो कौन कौन से है, जैसे
शय, शय, शय है, यानी तीनों स और है, ये क्या है, उसमें व्यंजन होते हैं। ठीक है, देखो अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, वे, और उसमें व्यंजन होते हैं श, श, है, यानी तीनों स और है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं कि आगत स्वर वो होते हैं जो अंग्रेजी के शब्दों में, यदि अंग्रेजी के शब्दों में अगर हम शब्दों को हम हिंदी में एज इट इज यूज करते हैं तो वहां पर क्या है, आगत स्वर लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, हॉस्टल, अब यहाँ पे हॉस्टल हो के मात्रा तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम आगत स्वर का यूज कर लेंगे, तो ये क्या है, यहाँ पे ओ की साउंड देगा, या फिर यहाँ पे ओ की ध्वनि आएगी। हॉस्टल, कॉलेज, कॉफी, तो यहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल, तो यहाँ पे ओ की ध्वनि आ रही है अगर आगत स्वर का हम यूज कर लेते हैं। यानी ये शब्द ऐसे है जो क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, जब इनका हिंदी व्याकरण के अंदर हम इनको एज इट इज यूज करते हैं तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं, आगत स्वर का यूज करके इनको क्या है, हिंदी वर्णमाला में एज इट इज प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, अब हम क्या है, वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। इट मीन्स वर्ण के अंदर हमारे स्वर भी आ जाएंगे और व्यंजन भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, तो इसमें हमारे स्वर और व्यंजन दोनों होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये जैसे मैंने बताए थे कि ये जो पहले 25 तो हम ये लिख लेंगे व्यंजन, कै, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जय, जय, इया, टे, ठे, डे, डे, अणा, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, मैं। 25 तो हमारे ये हो गए। अब आती है ये वर्ग की, तो जो अक्षर फर्स्ट अक्षर हमें लिख रहा है वही हम इनका क्या है, वर्ग बना दे। कैसे शुरू है, तो कै वर्ग हो गया, चे से चे वर्ग, टे से टे वर्ग, ते से ते वर्ग, और पै से पै वर्ग, यानी ये 5 क्या हो गए, वर्ग हो गए इनके। ठीक है, फिर इनका क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए। ठीक है, अब देखो इनको कैसे करना है। अब ये क्या है, कै, खे, गे, घे, अंगा। अब देखो यहाँ ये कैसे बोले जाते, कंठ से बोले जाते। कै बोल के देखना, आप उच्चारण करके देखना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर जो क्या है प्रैक्टिकली करने से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे बोल के देखो, आवाज़ क्या है, गले से आएगी, का, खा, गा, घा, अंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट बोला जाता है तालु से, तालव्य। जैसे ये हमारा जैसे मुंह है, मुंह के अंदर जैसे ये हमारे क्या है, जीभ आ गई, फिर जीभ के बाद क्या है, ये ऊपर जो क्या बोलते, तालू, तालू होता है ना, फिर उसके आगे हमारा जहाँ हमारी जीभ बार बार भिड़ती है, ये फिर दंत होते हैं, ओस्ट, ओस्ट तो हमारा बिल्कुल बाहरी होता है। तो ये क्या है, जैसे फिर ये आगा हमारा तालव्य। च वर्ग कहाँ से बोला जाता है, तालू से, इट मीन्स तालव्य बोलते हैं। जैसे चा, छा, जा, झा, इया। फिर टे वर्ग बोला जाता है हमारा मूर्धन्य से, यानी मूर्धा, ट, ठा, डा, ढा, अणा। फिर तय वर्ग ये बोला जाता है दंत से, यानी दांतों से। बोल के देखो, ता, था, दा, धा, ना, यानी दांत क्या आपस में क्या है, टच कर रहे हैं। फिर पै वर्ग ये बोला जाता है ओष्ठ या फिर होठ से, पा, फा, बा, भा, मा, यानी क्या है, होठ हमारे क्या है, टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इनको बोल के देखना। तो ये तो होगा इनका वर्गीकरण, यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको नहीं पता तो क्या बना दें, के टी एम 2, यानी के टी एम 2। तो सिंपल हो गया ना, कंठ कैसे कंठव्य, टी से तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंतव्य, ओ से ओष्ठ। तो ये तो हो गया सिंपल। अब देखो, ये तो मान लो अगर हमने पढ़ लिया यहाँ तक, अब इसके अंदर क्या है, इनका विभाजन कैसे करेंगे। देखो पहले इनको पढ़ लेते हैं। ये तो सिंपल हो गए, जैसे कै, खे, गे, घे, अंगा, च, छ, ज, ये क्या है, व्यंजन का वर्गीकरण तो हमने मान लो कर लिया। जो 25 व्यंजन थे इनका वर्गीकरण हमने कर लिया कि कौन से जो व्यंजन है कंठ से बोले जाते, कौन से तालु से, कौन से मूर्धा से, कौन से दंत और कौन से ओष्ठ से। ठीक है, ये तो व्यंजन का वर्गीकरण हो गया। बट क्या है, वर्णों के अंदर हमारे व्यंजन भी आएंगे और स्वर भी आएंगे। अब इनका कैसे करेंगे, देखो अब इसके अंदर कंठ के अंदर हमारे स्वर भी आएंगे। अब वो स्वर कौन कौन से आएंगे, देखिए कंठ के अंदर ए हो गया, आ हो गया, है हो गए और विसर्ग, ये सारे क्या है, कंठ के अंदर आएंगे। यानी ये तो व्यंजन हो गए हमारे कंठव्य में 5 हमारे, और जो
ये है विसर्ग, ये जो स्वर हो गए ए आ है और विसर्ग, ये तो कंठ के हो गए। तालु में क्या हो गए, दोनों ई हो गए और य हो गया, श हो गया, ठीक है। और फिर ट वर्ग वाले में क्या हो गया, री हो गए और रै हो गए और श हो गया, ठीक है। दंत वाले में कौन कौन से स्वर आएंगे हमारे, ल से ज। फिर इसमें क्या है, दोनों ऊ हो गए पै वर्ग के अंदर, ये हमारे स्वर हो गए और ये हमारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। अब कौन कौन से स्वर बच गए जो क्या है, जिनका वर्गीकरण नहीं हुआ है, तो वो बच गए हमारे ए और ऐ, ओ और औ। अब इनका ये क्या है, ये दोनों से मिलकर बने हैं, यानी जो ए और ऐ है ये कंठ से भी मिलकर बने हैं और तालव्य से भी मिलकर बने हैं। कैसे बने हैं कंठ और तालु दोनों से मिलके, अब सिंपल देखो, जो ए बना है ये किससे, इसका वर्ण विच्छेद करे तो ये किससे मिलके बना है, ए धन ई से मिलके बना है, ठीक है। अब फिर आई बना है, ये किससे मिलके बना है, ए धन ए से मिलके बना है। तो इसके अंदर क्या आया, ई भी आया और हमारा क्या आया, ए भी आया, ठीक है। यानी ई किस में, हमारा तालव्य के अंदर है, और जो ए आया वो हमारा किसके अंदर था, कंठ के अंदर, तो इसलिए ये दोनों किस में जाएंगे, हमारे कंठ तालव्य के अंदर जाएंगे। ऐसे ओ देखो और औ देखो, जो ओ है इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये किससे मिलके बना है, ए धन किससे मिलके बनाएगा, ये हमारा ए धन ए से मिलके बनेगा, ए धन ऊ से मिलके बनेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। फिर ए धन ओ से मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। तो ये किस में है, कंठ में है और ओष्ठ में है। देखो ए धन ऊ से मिलके ओ बना, तो ये किस में जाएगा, ओष्ठ के अंदर। और जो ए था वो हमारा, देखो ओ का निर्माण किससे हुआ है, देखो ए धन ऊ से मिलके बना है ये, ठीक है, ठीक है। अब ए किस में, हमारा कंठ के अंदर है, और जो ऊ आया वो हमारा किसके अंदर, ओष्ठ के अंदर, तो ये किस में होएगा, कंठोष्ठ में। ऐसे औ का हम वर्ण विच्छेद करते तो ये किससे मिलके बना है, ए धन ओ से मिलकर बना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंठोष्ठ के अंदर जाएंगे, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर बने हैं, ठीक है। अब इनकी क्या, जैसे व्यंजन का तो हमने पढ़ लिया कि ये इनसे पता लग जाएगा। अब जो इनका है, स्वरों का जो विभाजन हमने उच्चारण के आधार पर किया है, उनको कैसे याद करेंगे, देखो ईयस क्या है, ईयस, ईयस लिखेंगे तो दोनों ई आ जाएंगे, यश आ जाएंगे, यानी य और श आ जाएगा, ठीक है। इसका लस है जैत है, लस लसजत, ऐसे कुछ वर्ड बना लेंगे, लसजत, यानी इससे क्या है, हमारा लस है जय, जय ये हमारा क्या है, नुक्ता वाला है, ध्यान रखना। लैस है जय तय, यानी तय वर्ग के अंदर क्या है, हमारा पूरा तय वर्ग आ जाएगा, तय थ दै ध न और लैस है जय, ठीक है। इसके अंदर पै वर्ग के अंदर क्या आएगा हमारा, पै ऊ पऊ, ऐसे पढ़ लेंगे तो इसके अंदर हमारे क्या है, दोनों ऊ आ जाएंगे और जो पै वर्ग है वो आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जैसे कै वर्ग के अंदर कै हा, कै हा, इसका ट्रिक बनाने, कै हा, यानी कै वर्ग तो है ही हमारा, कै के साथ ए भी है, ठीक है, क्योंकि कै जो मिलके बना है, कै धन ऐसे मिलके बना, तो कै ए भी हो जाएगा, आ भी हो जाएगा, है भी हो जाएगा, और विसर्ग आपको याद कर लेना। तो इसकी क्या है, एक ट्रिक बना लेना, या फिर आप सिंपल भी याद कर लेना, यानी ए हा है, विसर्ग किसके अंदर, कै वर्ग के अंदर। इसको यसीच भी कर लेते हैं, जैसे यश भी कर लेंगे, या फिर यसीच, यानी य और श, ई और च, ये एक च वर्ग के अंदर आ जाएंगे। ट वर्ग है, इसका अंदर इसको कैसे पढ़ेंगे, रिटूरस, यानी रै और ट वर्ग और रै और श, ठीक है। और त वर्ग को कैसे पढ़ लेंगे हम, लसजत या फिर सतलज, कैसे पढ़ लेंगे, सतलज, स त ल ज, यानी स शलगम आएगा इसके अंदर, सॉरी स सपेरा, और तय वर्ग कंप्लीट आएगा, फिर ल आएगा, ज आएगा, सतलज, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। ये पै वर्ग वाला को पै ऊ ऐसे ही बनेगा, इसका कुछ खास ट्रिक नहीं बन रही, अगर आपके पास है तो आप अपनी ट्रिक बना के इसको क्या है देख लेना एक बार, ठीक है। ये वर्ण क्या, ये स्वर ऐसे थे जिनका क्या है उच्चारण, यानी दो से मिलकर हो रहा था, यानी कंठ से और तालु से, और इसका था कंठ और ओष्ठ थे। वो कैसे, वो मैंने बता दिया। अगर हम इनका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या है, ये यानी जो ए मिल के बना था
ए बना था, ए और ई से मिलके बना था। ऐसे फिर जो आई बनेगा वो ए धन ए से मिलके बनेगा, ठीक है। तो ए हमारा किसके अंदर था, ए हमारा कैवर के अंदर आया तो कंठ हो गया, और जो ई था वो हमारा तालु के अंदर आया तो इसलिए कंठ तालव्य हो गया, ठीक है। ऐसे फिर नेक्स्ट आता हमारा दंतोष्ठ। अब दंतोष्ठ में क्या है, ये क्या है, जो दंत और ओष्ठ दोनों में हो, ये ऐसे व्यंजन है हमारे व और फ ये हमारा नुक्ता वाला है, जो सिंपल वाला है वो तो इसके अंदर है, ठीक है। जो व और फ है नुक्ता वाला, ये ध्यान रखना, ये हमारे किसके अंदर जाएंगे, दंतोष्ठ के अंदर जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट आता हमारा नासिक के वर्ण। नासिक के वर्ण कौन कौन से होते हैं, यानी जो नाक से बोले जाते हैं। हर वर्ग का जो पांचवा अक्षर होएगा वो तो है ही हमारा नासिक के वर्ण, बट ये तो पांचों ये हमारे क्या है, नासिक के व्यंजन थे। अब वर्ण बोला तो हमने क्या है, स्वर का भी लेना पड़ेगा, तो उसमें क्या है एक और ऐड हो जाएगा। तो अगर देखो ध्यान रखना डिफरेंस, अगर नासिक के व्यंजन पूछे तब तो क्या होंगे, पांच होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो हमारा क्या है, नासिक के व्यंजन था। अगर हमसे नासिक के वर्ण पूछे तब ये संख्या में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, उसमें क्या है एक और ऐड हो जाएगा अंग, ठीक है। नेक्स्ट व्यंजन आता है प्राणतव के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। ये क्या था, हमने वर्णों का यानी सारे वर्णों का वर्गीकरण किया था, उसमें हमारे क्या थे, 25 तो हमारे क्या थे, व्यंजन थे, और जो 11 स्वर थे, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं प्राणतव के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कैसे करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राणतव के आधार पर जो व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं वो दो प्रकार से करते हैं, एक तो अल्पप्राण और महाप्राण। अब ये आपने नंबर डाल लेना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ। देखो अब अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं, जिनके उच्चारण में कम सांस लगे वो हमारे क्या है, अल्प प्राण होते हैं। और जो महाप्राण व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में क्या है, ज़्यादा सांस खर्च हो या ज़्यादा सांस लगे वो क्या है, महाप्राण होते हैं, ठीक है। अब अल्प प्राण व्यंजन कौन से होंगे, हमसे क्या है, डेफिनेशन तो बहुत ही रेयर पूछी जाती है, सिर्फ हमसे ये पूछा जाता है कि कौन सा अल्प प्राण है कौन सा महाप्राण है। अब अल्प प्राण में क्या है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, यानी इसमें देख लेना, पहला ये वाला, तीसरा ये वाला और पांचवा, यानी पहला, तीसरा और पांचवा, ये वाला पहला, तीसरा और पांचवा, यानी हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, उसके साथ में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हमारे, य रै लैव है, ठीक है। और फिर अड़ा और सारे स्वर, यानी क्या आएगा अल्प प्राण के अंदर, अल्प प्राण में क्या होएगा, देखो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर, यानी ये देख लेना, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, ये हो गए। फिर सारे अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए। 15 तो ये हो गए हमारे, ठीक है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 15 तो ये हो गए। 4 हमारे क्या हो गए, अंतस्थ व्यंजन हो गए, ठीक है। फिर एक होता है अढ़ा, ये बिंदी वाला अढ़ा जो उच्छिप्त में आता है। फिर होता है हमारे सारे स्वर। तो टोटल हमारे पास अल्प प्राण की अगर संख्या भी पूछता है तो कुल कितनी संख्या होगी अल्प प्राण की, वो होगी हमारी 31, काउंट कर लेना, इतना ही आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा महाप्राण। महाप्राण में क्या है, जिनके उच्चारण में अधिक सांस लगे वो क्या है, महाप्राण होते हैं। अब हर वर्ग का दूसरा और चौथा, अब दूसरा वर्ग ये हो गया, ठीक है, ये वाला, और चौथा ये वाला, यानी दूसरा और चौथा तो महाप्राण। देखो सिंपल याद करना, महान कौन है, देखो महान, ये देखो तुम्हें पहला तीसरा अच्छा लग रहा है या दूसरा चौथा अच्छा लग रहा है, तो हमें तो क्या है, दूसरा चौथा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो महान कौन है, दूसरा और चौथा, ये ध्यान रखना, महान कौन है, दूसरा और चौथा, ठीक है। फिर उसके बाद अढ़, उच्छिप्त वाला अढ़, अड़ा बोले जब तो वो अल्प प्राण के अंदर था, और अढ़ उच्छिप्त बोले वो हमारा किस में जाएगा, महाप्राण में जाएगा। और उष्मीय व्यंजन, उसमें क्या था, अंतस्थ व्यंजन और सारे स्वर अल्प प्राण के अंदर थे। इसमें क्या था, वर्ग का दूसरा और चौथा और अढ़ा और चारों क्या है, उष्मीय व्यंजन। इनकी कुल संख्या हमसे पूछे महाप्राण की तो वो कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है। ये था प्राणतव के आधार पर विभाजन। अब आता है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों का विभाजन। वो कैसे करेंगे, स्वर तंत्रियों के आधार पर दो प्रकार से बांटा है, घोष या सघोष भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है अघोष। तो घोष के अंदर क्या होता है, स्वर तंत्रियों के पास आने पर उसके बीच से हवा निकलती है, तो
ये डेफिनेशन बहुत ही कम पूछी जाती, चाहे इसको आप स्किप कर देना, बट आप ये है इनका ध्यान रखना कि कौन कौन से वर्ण इसके अंदर आते हैं। तो घोष में क्या होता है, तीसरा चौथा पांचवा। देखो तीसरा चौथा पांचवा यानी घोष या सहघोष जिसको बोल सकते, यानी पीछे वाले तीनों, तीसरा चौथा और पांचवा पीछे वाले, ठीक है। और यह और सारे स्वर, ठीक है। क्या है इसमें, घोष या सघोष के अंदर तीसरा चौथा पांचवा यह और सारे स्वर, तो इनकी संख्या से अगर हमसे पूछी जाए तो वो कितनी होती है, 31, इट मीन्स 31 होती है, ठीक है। अघोष के अंदर क्या होता है, अघोष में पहला और दूसरा वर्ग और तीनों से और पहला और दूसरा वर्ग, और इनकी संख्या में अगर बात करें तो वो कितनी होती है, संख्या में 13 होते हैं। अघोष होते हैं 13 और सघोष या फिर घोष बोले तो वो कितने होते हैं, इसके अपोजिट 31 होते हैं, ठीक है। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से मिलकर बना हुआ है वो क्या कहलाते हैं, हमारे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कशा, इसको अक्षर नहीं बोलेंगे, कशा बोलेंगे, क्योंकि ये कै धन शय से मिलके बना है। तय धन रै से मिलके बना है। ये ज्ञान ही बोला जाता कि ये है ना, जिसको पता है हिंदी का जिनको अच्छी नॉलेज है वो तो हमेशा इसको जिया बोलते हैं। जैसे कई बार देखा, जो हिंदी के बड़े बड़े जो ज्ञानी होते हैं वो क्या है, कभी भी विज्ञान नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं, विज्ञान, यानी इसको क्या बोलते हैं, जिया। तो ये क्या इससे मिलकर बना है, जय धन इया से, ऐसे श्रेय हो गया कि इससे मिलकर बना है शय धन रह से। तो 4 हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संख्या में अगर पूछे जाए तो 4 होते हैं। नेक्स्ट आता हमारा वर्णमाला के जो वर्णों का शब्दकोश में स्थान। अब शब्दकोश में कैसे लिखेंगे इनको, जैसे इंग्लिश में तो हमें पता है अल्फ़ाबेट का ABCD ऐसे आएंगे, बट हिंदी में दिक्कत आती है। हिंदी में इनका स्थान देखा जाए तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, अनुस्वार आएगा, फिर आएगा हमारा अनुनासिक, अनुस्वार, फिर आएगा हमारा विसर्ग, फिर उसके बाद ए आ ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए आई ओ आओ, ठीक है। फिर आता है व्यंजन का। व्यंजन में ये देखना, ये जो कशा बोला था ना हमने, तो इसका देखो अगर इसको हमने तोड़ा था तो ये कै दंत शय से टूटा था, तो इसका जो स्थान आएगा वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में, तो इसका जो स्थान आएगा वो कै के जस्ट बाद ही आएगा, ये ध्यान रखना। कै क्षा ख ग घ अंगा, च छ जय। अब जो ये जिया टूटा था हमने, जैसे जिया, तो ये किससे टूटा था, जय धन इया से टूटा था, तो जय के बाद इसका स्थान आएगा, फिर जय, फिर इया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टे ठे डे ढे अण, जो ये उच्छिप्त वाले हैं वो उन अक्षरों के साथ ही आएंगे, जैसे डे के साथ अड़ा आ गया, ढे के साथ अढ़ा आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है तय। तय के बाद त्रय हमने क्यों लिखा, क्योंकि संयुक्त व्यंजन जैसे त्रय था, इसको हमने वर्ण विच्छेद किया तो तय धन रै से टूटा, तो तय के जस्ट बाद ही हम किसको लिखेंगे, त्रय को लिखेंगे। फिर थ दै ध न, पै फै बै भै मै, य रै ल व है। अब शय, शय के बाद हमने श्रय को क्यों लिखा, क्योंकि इसका जब हमने वर्ण विच्छेद किया था तो ये शय धन रै में टूटा था, तो इसका जो स्थान आएगा वो हमेशा शय के बाद ही आएगा, श्रा का वर्णमाला के शब्दकोश में, ठीक है। तो ये तो हमने इसका स्थान बता दिया, इतना समझ में आ गया। अब बात आती है इनका वर्ण विच्छेद। लास्ट में क्या है, हमें वर्ण विच्छेद, ये हमें आना चाहिए कि कैसे क्या किस में टूटेगा। देखो मैंने जैसे पहले भी बताया कि हर व्यंजन के अंदर एक स्वर छिपा हुआ होता है, या फिर जो व्यंजन है वो किससे मिलके बना होता है, स्वर से मिलके बना होता है, ठीक है। देखो ये स है, ये स है क्या है, यहाँ पे पूरा दे रखा है, तो ये किससे मिलके बना है, स धन ऐसे मिलके बना है। तो स जब आधा होएगा तो उसके नीचे क्या लगाएंगे, हम हलन से दिखाएंगे, तो स धन ए, ठीक है। ये तो स हो गए। अब ये तय देखो, ये आधा है या पूरा, ये तय क्या है, हमारा आधा है, तो आधा है, इसको तो हम किससे लिखेंगे, तय हलन से, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हमारा यह क्या है, हमारा पूरा है, तो ये किससे मिलके बना है, यह धन ऐसे, यानी हर व्यंजन में क्या है, एक स्वर हमारा होएगा। अगर व्यंजन आधा है तब तो वो एज इट इज आएगा, अगर वो कंप्लीट दे रखा है यानी पूरा व्यंजन है तो उसके साथ एक स्वर जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही काम देखो,
कै आ मैं, अब इसको सिंपल भी तोड़ के लिखो, कै आ मैं, ठीक है। अब क्या, कै किससे मिलके बना है, कै आ। अब सिंपल कै होता तब तो इसमें ए होता, बट कै के साथ हमें मात्रा मिली हुई है आ की, तो कै किससे ये क्या बना, काम, कै धन आ। फिर मैं किससे मिलके बना है, मैं धन ऐसे, मैं धन ऐसे, ठीक है। ये आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए, कई बार क्या है एग्जाम्स में वर्ण विच्छेद करा के भी देख लेता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा कर्म। अब देखो ये रे है ना, इस रे को ध्यान रखना है, जो ये रे ऊपर आता है ना, ये रे वाला, ये वाला रे होता है हमेशा आधा, बाकी जितने भी रे होते हैं वो सारे क्या है, हमेशा पूरे होते हैं। सिर्फ जो सिरोरेखा के ऊपर रे होता है ना वो आधा होता है, बाकी पूरे होते हैं। जैसे एक ये पदेन रे हो गया, फिर ऐसे जैसे ट्रक लिखते हैं ना, तो इसमें ये दो रे नहीं होते, ये रे तो हमारा क्या है पूरा होता है, ये ऐसे पदेन रूप में, बट ये जो इसको ऐसे लिखते हैं ना, ये क्या है, इसका हलंत लगा देते हैं हम टै के नीचे, तो ये ध्यान रखना। फिर जैसे करम, करम में कै को तोड़े, कै धन ए में टूट गए, फिर है टूट गए कै धन ए में। फिर अब रे क्या है हमारा, रे आधा या पूरा, रे हमारा सिरोरेखा के जो ऊपर होता है वो रे हमेशा क्या है, आधा होता है, तो उस जो आधे रे को एज इट इज लिखेंगे हलंत लगा के, उसके साथ कोई ए नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा आधा है। फिर मैं देखो, कै रे मैं पूरा है तो मैं धन ए लिख दिया, करम। नेक्स्ट देखो कार्य, कार्य को कैसे तोड़ेंगे, कै आ रे ये, ठीक है, ऐसे तोड़ लो सिंपल पहले, फिर इसका विच्छेद करेंगे। देख कै के साथ हमें मात्रा मिली हुई है आ की, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, कै धन, कै हलंत लगा लेना, कै धन आ, का हो गया। फिर रे की है आधा है पूरा, रे हमारा आधा है तो रे को हलंत लगा के लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा आधा है। फिर यह पूरा है तो यह धन ए हो गया, ठीक है, कार्य। नेक्स्ट आया हमारा द्रव। द्रव में क्या है, देखो ये जो मैंने बताया कि जो सिरोरेखा के ऊपर रे होता वो आधा होता, बाकी रे पूरे होते हैं, तो दे रे वे। अब जो दे है वो किससे मिलके बना है, दे तो हमारा किससे मिलके बना है, देखो एक बात ध्यान रखो, जब हमें ये नीचे मिलता है ना अक्षर के नीचे, जैसे दे के नीचे रे हो गया, या फिर कोई अक्षर के नीचे हमें आधा अक्षर मिलता है, जो ऊपर वाला होता है ना जिसके नीचे हमने लगा रखा वो अक्षर हमारा आधा होता है, जो नीचे होता है ना जिसके नीचे हमें लगा रखा वो अक्षर हमारा पूरा होता है, ये ध्यान रखना। तो इसमें दे हमारा आधा आएगा, वैसे दिखने में तो दे पूरा दिख रहा है और ये रे आधा है, बट ऐसा नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है, ये जो दे होएगा वो हमारा आधा होएगा, इसको हलंत से दर्शाएंगे। और जो रे दिख रहा है हमें ये ऐसे, ये पदेन रे है और ये हमारा रे पूरा है, तो इसको रे धन ऐसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स है, इसी से हमारा सब कुछ गलत हो जाता है। और जो वह है ये हमारा क्या है पूरा वह दे रखा है, तो वह धन ऐसे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो कृषि, कृषि में ये री कौन सा वाला, ऋषि वाला री है, तो कै धन री। फिर श के साथ क्या है मात्रा है लघु ई है, तो श धन ई हो जाएगा। फिर ऐसे ड्रिल देखो, अब ये ड्रिल में ये कोई ऐसे वाला रे नहीं होता, इसके अंदर एक तो हमारा हलंत होता है और एक हमारा रे होता है, और वो जो रे होता है वो हमारा पूरा होता है, और ये डे होता है ये आधा होता है। जैसे ड्रिल में देखो डे हमारा क्या है आधा है और ये रे होएगा पूरा, तो रे धन ई, ड्रिल। ई की मात्रा क्यों लगाए, क्योंकि ई हमें दे रखा है, ई डे रे ई, तो ई। फिर ले क्या है हमारा पूरा है, तो ले धन ई। तो ये हमारे क्या है वर्ण विच्छेद है। ऐसे अंकुश हो गए, श्रुति हो गए, शिंग हो गए, ज्येष्ठ हो गया, समा हो गया। अब ज्येष्ठ वाला देखो, इसमें जय क्या है हमें आधा है, तो जय को क्या है हलंत लगा के एज इट इज लिख दिया। यह क्या है हमारा पूरा है, बट इसके साथ एक ही मात्रा है, तो हम यह के साथ ए नहीं लगाएंगे, सीधी क्या है एक ही मात्रा लगाएंगे, यह धन ए। फिर शय हमारा क्या है आधा है, तो इसको सिर्फ हलंत के साथ लिख देंगे। फिर ठय हमारा क्या है, ठय पूरा है, तो ठय धन ए। तो ये हमारा क्या है वर्ण विच्छेद, ऐसे क्या है हमें वर्ण विच्छेद करना है वर्णमाला के अंदर। तो गाइज हमारा जो वर्णमाला वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।